नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जागती आंखों से सपने देखते हैं, जीने वाले इस तरह भी जी रहे हैं। सपने देखने पर प्रतिबंध नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। सपना देखना भी एक स्वघोषित मौलिक अधिकार है। आंखें बंद करके तो सपना सभी देखते हैं, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे जो खुली आंखों से सपना देखते हैं। भारतीय राजनीति में आंखें खोलकर सपना देखने वालों की एक लंबी सूची, जिसमें नया नाम बिहार के तत्कालीन और वर्तमान और हो सके तो भविष्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जुड़ गया है। मैंने तत्कालीन, वर्तमान और भविष्य की बात एक साथ इसलिए कही है क्योंकि बिहार में सरकार बदलती है, कुर्सी नीतीश कुमार की ही रहती। तो सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन सपनों की बुनियाद ठोस और महत्वाकांक्षा सरोकार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अनुयायी किस प्रकार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। आजकल हो न हो ये सभी दिवा सपने देख रहे हैं और अपने कल्पनात्मक विचारों से काल्पनिक स्थितियों की कल्पना कर केवल सुखद अनुभूति ले रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनके पास जातिवाद के अतिरिक्त कोई पूंजी नहीं है और उपलब्धि के नाम पर नाकाम शराबबंदी कानून है, वह प्रधानमंत्री बनने का केवल दिवा स्वप्न ही तो देख रहे हैं। सपना देखने तक तो ठीक था। मैंने पहले भी कहा कि सपना देखना एक स्वघोषित मौलिक अधिकार है और व्यक्ति का विशेषाधिकार भी। तो सपना देखने तक तो ठीक था। अब नीतीश कुमार का कहना है कि जो 2014 में आए वो 2024 में नहीं आएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर सिमटा देंगे। अब इस बचकाना बयान के पीछे कोई ठोस आधार नहीं। अब अगर यही बयान राहुल गांधी दें तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल से राहुल गांधी एक विशेष टिप्पणी को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। तो अब अगर यही बयान राहुल गांधी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार, जो कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने 2005 से लेकर 13 तक और 17 से लेकर 22 तक भाजपा के साथ सरकार चलाई है, भाजपा के संगठन के काम करने के तरीकों को देखा है, उनकी इस तरह की टिप्पणी करना कमजोर का दांत दिखाने वाली कहावत से अधिक कुछ नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोकप्रियता के आंकड़े नीतीश कुमार के खिलाफ ही खड़े हैं। पिछले कुछ सालों में जदयू की स्थिति लगातार खराब हुई है। 2010 में जिस जदयू ने 144 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, वो 2015 में 71 और 2020 में 43 सीटों पर आकर सिमट गई। ऐसे में जब आपका जनाधार आपके अपने राज्य में लगातार कमजोर हो रहा हो, तो आप कैसे यह दूसरे दलों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपका नेतृत्व स्वीकार करें। नीतीश कुमार मंच पे जो अभिनय कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग तेजस्वी यादव ने की है, जो नीतीश को केंद्र की राजनीति में भेजकर बिहार की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। पटना में जदयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बीच पटना में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होर्डिंग्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन होर्डिंग्स में नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है कि प्रदेश में दिखा, अब देश में दिखेगा। अब यह यक्ष प्रश्न है कि वो देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी से कोई पूछे कि आपने बिहार वासियों को ऐसा क्या दिखाया है जो अब आप देशवासियों को दिखाना चाह रहे हैं।
क्या आपने जिस प्रकार बिहार को लेबर सप्लायर स्टेट बनाया है, उसी तरह से देश को लेबर सप्लायर बनाने का इरादा है? आपकी 17 साल की क्या उपलब्धियां हैं? बिहार अपराध, कुशासन और भ्रष्ट नौकरशाही से लकवाग्रस्त हो चुका है। नीतीश कुमार से पहले लालू प्रसाद यादव जी ने जो जातिवादी फसल लगाई थी, नीतीश कुमार ने केवल उसे और उन्नत करने का काम किया और लालू जी से 4 कदम आगे बढ़कर न केवल जातीय फसल लगाई बल्कि उन्हें काटा भी है। तो दोनों ने मिलकर बिहार को मजदूर आपूर्तिकर्ता प्रदेश बना दिया है और बिहार के कामगार रोजी रोटी के खातिर प्रदेश और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 11 के बीच लगभग 95 लाख लोगों ने रोजगार की तलाश में बिहार से दूसरे राज्यों में गए। यह उस समय के बिहार के राज्य के आबादी का लगभग 9% है। बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले 55% लोग केवल रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। आपको बता दें कि बिहार अमीर है लेकिन बिहारी गरीब है। बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकता है। उर्वर और उपजाऊ भूमि, परिश्रमी लोग, प्रतिभाशाली युवा। लेकिन यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज भी बिहार प्रत्येक क्षेत्र में केवल पिछड़ेपन के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। योग्य और दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व के अभाव ने बिहार को लाचार और मजदूर आपूर्तिकर्ता वाला राज्य बना दिया है। जो बिहार प्राचीन काल में कभी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए प्रसिद्ध रहा, उत्तर प्राचीन काल में जहां गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे सिद्ध मनीषियों ने ज्ञान की प्राप्ति की, उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भगवान भरोसे है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कभी एनडीए में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर और नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। तो अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी देश को दिखलाना चाह रहे हैं। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार उपलब्धि बताते घूम रहे हैं, वो सही मायने में बिहार के लिए एक आत्मघाती कदम था, जिससे न केवल बिहार सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि लोग महंगी और जहरीली शराब का सेवन कर जान गंवा रहे हैं। अगर आप शराबबंदी के फटे ढोल को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार को लेनी होगी। तो इन उपलब्धियों के अलावा नीतीश कुमार अगर देश को कुछ दिखा सकते हैं तो केवल अपना चरित्र और राजनीतिक कूटनीति, कि कैसे वो एक साथ कई किरदारों को लेकर घूमते हैं, कि कैसे वो जिसे पानी पी पी कर कोसते थे, आज कुर्सी के खातिर विचारधाराओं से समझौता कर लिया। जिनके जंगल राज की नीतीश कुमार पॉलिटिकल मार्केटिंग किया करते थे, आज उनके साथ गुड गवर्नेंस की बात किया कर रहे हैं। बिहार की जनता तो देख चुकी, क्या अब वो देश की जनता को अपने पलटने की कला दिखाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। कभी सांप्रदायिक कहकर भाजपा के नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा करने से मना कर दिया। उसी तथाकथित सांप्रदायिक नेता की पार्टी के साथ नीतीश कुमार कई वर्षों तक सरकार में रहे। सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं और भ्रष्टाचार के सवाल पर आरजेडी को दगा देकर बीजेपी के साथ हो लेते हैं। वो केवल देश की जनता को अपने दोनों हाथ दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमेशा लड्डू रहता है। जितने विरोधाभास राजनीति में, उतने ही नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में। तभी तो कोई उनके आंत में दांत होने की बात करता है, तो कोई इनको पलटने की अद्वितीय कला में माहिर मानता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मेरा मानना है कि अब वो बिहार से बाहर अपनी सुविधा से तर्क करने
और कुर्सी बचाने की अद्भुत कला को दिखाना चाहता है, जिसे निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुरु जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी से तो नहीं सीखा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।